हालांकि कुछ पश्चिमी अधिकारियों का यह मानना है कि इस युद्ध में रूस का साथ देने के पीछे भी चीन की एक और गहरी चाल है। वो इस युद्ध में रूस का साथ देने के बहाने न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस, बेलारूस, पोलैंड की भी जासूसी कर रहा है। चीन के हैकर्स इन देशों के सैन्य नेटवर्क पर साइबर हमले करके जरूरी जानकारी जुटा रहे हैं और रूस, बेलारूस और पोलैंड की सरकार इस साइबर हमलों को यूक्रेन की तरफ से किए गए हमलों को समझ रही है। लेकिन चीन इस युद्ध में साथ देने के बहाने अपनी खतरनाक चाल को अंजाम देने की साजिश में जुटा हुआ है। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से, एक और बड़ी खबर, जहां अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए 25,000 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजी हैं। बताया गया जा रहा है कि इन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की मदद से कीव पर होने वाले संभावित हमले में यूक्रेन को बचाने के लिए काफी मदद मिलेगी और हवा से होने वाले हमलों में रूस को जवाब दिया जा सकेगा। खबर है कि इन मिसाइलों के साथ साथ अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में यूक्रेन को 60,000 एंटी टैंक सिस्टम भी भेजे हैं। ब्रिटेन ने दावा किया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना को पछाड़ सकता है। ब्रिटेन का यह दावा ऐसे वक्त में सामने आया जब यूक्रेन के विदेश मंत्री ने नेटो देशों से केवल और केवल हथियार मांगे और अपनी सेना और देश के नागरिकों की पीठ थपथपाई। उन्होंने दुनिया के सामने शान से कहा कि यूक्रेन की आर्मी और लोगों ने दिखा दिया कि जंग कैसे लड़ी जाती है। In the recent weeks, Ukrainian army and the entire Ukrainian nation has demonstrated that we know how to fight. केवल यूक्रेन के विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन ने भी वहां की सेना की वाहवाही की। उसने तो ये तक दावा कर दिया कि अगर यूक्रेन को सही हथियार मिले तो वो रूस की सेना का घमंड तोड़ सकता है। मतलब ये कि ब्रिटेन ये कहना चाहता है कि हथियार मिलते ही यूक्रेन की सेना रूस के सैनिकों को उनकी नानी याद दिला देगी। खबर है कि ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने कहा कि लंबे युद्ध की वजह से रूस के सैनिक थक चुके हैं, जबकि यूक्रेन की सेना का जोश हाई है और उनकी मदद करने का ये सही वक्त है। दरअसल रूस की ताकतवर सेना का सामना जिस तरह यूक्रेन के सैनिकों ने किया, उससे पूरी दुनिया में यूक्रेन के सैनिकों की तारीफ हो रही है। वैसे ये बात किसी से नहीं छिपी कि यूक्रेन अब तक इस जंग में इसलिए खड़ा है क्योंकि पश्चिमी देशों से उसे हथियार मिलते रहे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते हथियारों की जरूरत बढ़ती गई। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन ने इसीलिए यूक्रेन को ज्यादा ताकतवर हथियार देने की हिमायत की। ज़ेलेंस्की ने भी पश्चिमी देशों से ऐसी ही अपील की थी और दलील दी थी कि पुतिन की सेना यूक्रेन के पूर्वी हिस्से को उससे अलग करने की चाल चल रही है। उन्होंने दावा किया था कि रूस की आर्मी लुहांस्क और डोनेत्स्क की ओर बढ़ रही है, जिसे रोकने के लिए उन्हें पश्चिमी देशों के हथियारों की जरूरत है। Треба сказати про якусь іншу країну. Я кажу про якусь іншу країну. Якщо це війна, то я називаю її війною. बुचा नरसंहार के बाद यूक्रेन ने बार बार ये कहा कि रूस की सेना वहां के दूसरे शहरों में भी मौत का वैसा ही खेल खेलना चाहती है। ज़ेलेंस्की के लुहांस्क और डोनेत्स्क से जुड़े बयान को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें डर है कि कहीं वहां भी लोगों का वही हाल ना हो। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में अपनी प्लानिंग थोड़ी बदली है और अब उसका पूरा फोकस पूर्वी इलाके पर है। खुद ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूस यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेत्स्क इलाके पर नए सिरे से हमले की तैयारी कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन में रूस की भाषा बोलने वालों की आबादी ज्यादा है और वहां रूस के समर्थक अलगाववादी बरसों से यूक्रेन का विरोध करते रहे हैं। खबर है कि इस विद्रोह की वजह से 2014 के बाद से वहां करीब 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। खबर है कि इसीलिए पुतिन की सेना का ध्यान इस इलाके पर है, लेकिन हमले से पहले वो एक छोटा सा ब्रेक ले सकती है और हथियारों और सेना को फिर एकजुट करके आगे बढ़ सकती है। पश्चिमी देश कह रहे हैं कि इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं क्योंकि यूक्रेन में जंग लड़ रहे करीब 1/3 सैनिक आगे की जंग लड़ने की हालत में नहीं है। वहीं यूक्रेन में रूस के जंगी जहाज बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे हैं। रूस के सुखोई 34 का एक वीडियो सामने आया जिसमें सुखोई शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ता दिखा और दावा है कि यह वीडियो पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क प्रांत का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो यूक्रेन से ही किसी ने इंटरनेट पर डाला जो थोड़ी ही देर में वायरल हो गया। सुखोई 34 आग बरसाता हुआ आगे बढ़ता हुआ दिखने लगा। वीडियो कुछ सेकंड का ही है। शोले बरसाने के बाद सुखोई आगे बढ़ गया, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि जैसे ये वीडियो किसी ने अपने घर की बालकनी से ही रिकॉर्ड किया। मतलब साफ है कि रूस के फाइटर जेट यूक्रेन में बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। सुखोई 34 रूस का अब तक का सबसे आधुनिक और सबसे नया फाइटर जेट है। आग के जो शोले छोड़ता हुआ सुखोई दिखा, उन्हें तकनीकी भाषा में थर्मल फ्लेयर्स कहा जाता है।